हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी क्लासेस मिस्टर कॉमर्स गुरु में। और मैं आदित्य सर आज आपने लाया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके आएगा बहुत ज़्यादा काम, ट्रायल बैलेंस। बच्चों, हम लोगों ने एक पार्ट 1 भी इसका बना रखा है, तो जिन लोगों ने भी पार्ट 1 वीडियो हमारा नहीं देखा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जाकर पार्ट 1 देख ले। चलिए आगे बात करते हैं पार्ट 2 में। आज बात करेंगे ट्रायल बैलेंस के आगे मेथड्स की, कि इस मेथड से कैसे ट्रायल बैलेंस बनते हैं। तो जैसे कि हमने आप लोगों को सबसे पहले बताया कि 4 मेथड हमारे, ट्रिक हमारी क्या थी, टीबीटी एलिमिनेशन, मतलब टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड और रिलेशन ऑफ इक्वल टोटल मेथड। तो इसमें सबसे हम लोग बात करते सबके टोटल मेथड से। तो आइए आपको एक लेजर दिखाते हैं और फिर दिखाते हैं कि कैसे वहां से हम ट्रायल बैलेंस स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए हमने ले लिया है कैश का लेजर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो कैश का हमारा टोटल है वो 90,000 आ रहा है, जबकि कैश के लेजर में हम लोगों ने जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 10,020 रुपये। तो ये हमारा बैलेंस आ गया। अब इसी के साथ देखिए कैपिटल अकाउंट है, तो भाई कैपिटल लेजर में हमारा कितना आ रहा है बैलेंस, तो इसमें कोई बैलेंस नहीं है, 40,000 रुपये ट्रांसफर कर दिया हमने। आगे बढ़ते हैं परचेज अकाउंट में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल हमारा 79,000 है, इधर कोई बैलेंस नहीं था तो इधर पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। अब ये 3 लेजर की हेल्प से हम आपको टोटल मेथड में समझाएंगे कैसे ट्रांसफर किया जाता है एंट्री को। तो चलिए चलते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस। तो स्टूडेंट देखिए, पीछे हमने आप लोग को दिखाया था यहाँ पर कि जब हम लोग कैपिटल के लेजर में थे तो 40,000 रुपये हमारा एक ही अमाउंट था जो हमने ट्रांसफर कर दिया था। कैश के लेजर में हमारा बैलेंस आ रहा था 10,020 रुपये। परचेज के लेजर में कोई इधर हमारा अमाउंट नहीं था, पूरा ट्रांसफर कर दिया था। अब तीनों अमाउंट को हम देखिए कैसे यहाँ पे एंट्री कराते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों। सबसे पहले देखिए कैपिटल के लिए क्या किया हमने, डेबिट में कोई अमाउंट नहीं क्योंकि वहां सिर्फ क्रेडिट बैलेंस था। कैश अकाउंट में देखिए क्या किया हम लोगों ने, जो टोटल था 90,000 रुपये था और जो हमारा ये आया है 79,980, ये कैसे आया स्टूडेंट्स हमारा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैश का ये जो इस साइड का टोटल है, यहाँ से 25,000 से लेकर के और 500 तक का, ये हम जोड़ लेते हैं और इसको उठा करके हमने लिख दिया कहाँ पे, यहाँ क्रेडिट साइड में। मीन्स जो टोटल मेथड होता है उसमें आपको डेबिट की तरफ का टोटल और क्रेडिट की तरफ का टोटल दोनों लिखना है, ये होता है हमारा टोटल मेथड। वही परचेज में देखिए सिर्फ डेबिट बैलेंस था तो सिर्फ डेबिट में लिखा है हमने। वही सेल्स में देखिए, जब आप सेल्स में बढ़ेंगे तो सेल्स के लेजर में देखिए क्या है, केवल क्रेडिट बैलेंस है तो केवल क्रेडिट बैलेंस दिखाना है। यानी जिसमें जिधर बैलेंस है, अगर दोनों तरफ बैलेंस है तो दोनों दिखाइए, एक तरफ बैलेंस है तो एक दिखाइए। टोटल मेथड का मतलब यही है। और किसी किसी में, जैसे ये देखिए रमेश का अकाउंट है, अब इस रमेश के अकाउंट में देखिए रमेश का 20,000 रुपये का हमने इनसे अमाउंट था, इनको पेमेंट भी कर दिया। तो ये इनका दोनों तरफ 20,000 है, तो देखिए दोनों साइड 20,000 दिखाया, डेबिट एंड क्रेडिट। टोटल मेथड का मतलब डेबिट का भी टोटल दिखाओ, क्रेडिट का भी टोटल दिखाओ। इस तरीके से आपका बनता है टोटल मेथड से लेजर, सॉरी ट्रायल बैलेंस। तो बच्चों ये तो हो गया आपका ट्रायल बैलेंस विद टोटल मेथड यानी फर्स्ट मेथड। आगे बात करेंगे बैलेंस मेथड का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि ज्यादातर ट्रायल बैलेंस जो बनाए जाते हैं बैलेंस मेथड से ही बनाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मेथड है वो है बैलेंस मेथड। तो इससे हम लोग बात करेंगे कि बैलेंस मेथड से कैसे ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो आपको जाना है लेजर में और वहां पे आपको क्या करना है, आपको बैलेंस पिटअप कर लेने हैं। दोनों तरफ का टोटल नहीं लिखना है जैसे टोटल मेथड में करते थे, यहाँ सिर्फ बैलेंस दिखाना होता है। तो करते क्या है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए, अगर आप लेजर में हैं तो आपका अगर डेबिट बैलेंस है तो आपको ट्रायल बैलेंस में उसको डेबिट में ही लिखना है, और अगर लेजर में आपका क्रेडिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस में उसको क्रेडिट में ही लिखना है। यानी लेजर का डेबिट बैलेंस डेबिट में चला जाएगा और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में चला जाएगा। इसके बाद सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि और आपको क्या करना है। देखिए जितनी एसेट्स होती हैं बच्चों, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, टूल्स, प्लांट, सब हो जाती है डेबिट। जितनी लिबर्टीज होती हैं, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, लोन है, ये सब हो जाती है क्रेडिट। और जितने एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी है, प्रिंटिंग है, कुछ भी है, सब डेबिट। और जितने आपके प्रॉफिट्स है या इनकम्स है वो सब हो जाते हैं क्रेडिट। यानी एसेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट, लिबर्टीज और इनकम्स क्रेडिट। ये हो गया बैलेंस मेथड का सिस्टम। आगे और क्या जानने की चीजें, ओपनिंग स्टॉक अगर आ जाता है तो वो भी डेबिट कर दीजिए आप। क्लोजिंग स्टॉक वैसे तो ट्रायल बैलेंस के ज्यादातर बाहर रहता है, अगर कभी अंदर आता है तो आपको दिखाना कहाँ है, क्रेडिट साइड में दिखा देना है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ अगर यहाँ पे छोटे से बेसिक पे ध्यान दे देंगे तो आपका एक आसानी से ट्रायल बैलेंस तैयार हो जाएगा। याद रखिए, बस बेसिक रूल याद रखिए। लेजर का डेबिट बैलेंस डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में, एसेट्स सारी डेबिट, लिबर्टीज सारी क्रेडिट, एक्सपेंसेस सारे डेबिट, प्रॉफिट सारे क्रेडिट। आगे आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा
जिससे आप लोग बहुत आसानी सीख जाएंगे, लेकिन वो आपको हम दिखाएंगे अपने पार्ट 3 में। तब तक आप लोग इसी की प्रैक्टिस करिए और हमें सब्सक्राइब करना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।